इमाम हुसैन ने माँ की आगोश में सर रखा और रोकर कहने लगे, ए अम्मी कहाँ जा रही हो? माँ ने कहा, बेटा कहीं नहीं, क्या बात है? कहने लगे, अम्मा मैं आका को सलाम करने गया, नाना के रोजे पे गया तो नाना की कब्र मुबारक से आवाज आई, हुसैन इधर आने की, इधर अभी रुकने की जरूरत नहीं है, ए हुसैन जल्दी घर चले जाओ, नाना तो मजार में बाद में भी मिल जाएगा। माँ अगर दुनिया से चली गई दोबारा माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। और ये जितने भी तुम्हें जुआ खेलने वाले मिलेंगे, शराब पीने वाले मिलेंगे, ये सब के सब कोई माँ को मारता है, कोई बाप को गाली देता है। जब जुआ खेलने के लिए पैसा नहीं रहता तो फिर घर में भी चोरी कर लेते हैं। माँ कुछ कहे तो माँ को भी मारते हैं, बाप कुछ कहे तो बाप को भी गाली देते। तुमने जाना नहीं मुस्तफा की जिंदगी ने क्या पैगाम दिया तुम्हें? माँ बाप की अजमत सिखाई नहीं क्या आका ने? ऐ लोगों गौर करो, अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम पर सबसे बड़ा किसी ने एहसान किया है, वो किसी और ने नहीं, वो तुम्हारी माँ ने किया है, तुम्हारे बाप ने किया है। ऐ गौसे आजम का नाम लेने वालों, आओ सारे वलियों की जिंदगी उठा के देख लो। अल्लाह की कसम, अगर गौसे आजम की जिंदगी देखोगे तो पीछे माँ की दुआएं मिलेंगी। बाबा फरीद की जिंदगी देखोगे पीछे माँ की दुआएं मिलेंगी। आप औलिया की जिंदगियां उठा के देख लो। चलो एक माँ तुम्हें बताता हूँ, माँ की ममता क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक माँ है, उस माँ ने एक अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, अल्लाह की बारगाह में रो रो के अर्ज किया है, या अल्लाह ए मेरे परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर दे, ए मौला मुझे बेटा दे दे। या अल्लाह मैं अपने बेटे को दीन का आलिम बनाऊंगी, या अल्लाह मैं अपने बेटे को इल्म सिखाऊंगी। नबी ने जो फरमा दिया है कि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, या अल्लाह मैं भी इसे वारिस बनाऊंगी। या अल्लाह तू मुझे बेटा अता कर दे, मैं बेटे को इल्म सिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इस औरत की दुआ कबूल हो गई, इस माँ की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने एक बेटा अता फरमा दिया। बेटा बड़ा खूबसूरत है, मगर जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ ठोकरें खा के गिरने लगा। जैसे चलने की कोशिश करता है, कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है, ठोकरें खा खा के गिरता है। माँ तो तड़प गई, माँ तो बेचैन हो गई। आखिर बात क्या है, बेटा क्यों इस कदर से गिरता है, क्यों ठोकरें खा खा के गिरता है। जब बेटे को देखा गया तो पता लगा अल्लाह ने बेटा तो दिया मगर बेटे की आंखों में नूर नहीं है। अल्लाह ने बेटा तो दिया मगर बेटे की आंखों में रोशनी नहीं है। अब माँ के कलेजे से पूछो, बेटा हो और आंखों में नूर ना हो, माँ का तो कलेजा फट जाता है ना। अल्लाह ने बेटा दिया, आंखों में नूर नहीं, माँ के कलेजे से पूछो उसके दिल पे क्या गुजरी। उस माँ ने मुसल्ला बिछाया, सजदे में सर झुकाया और अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा के कहने लगी, ऐ मौला मैंने तेरी बारगाह में दुआ करके बेटा मांगा था, लेकिन नाबीना नहीं मांगा था। या अल्लाह बेटा मांगा था मगर ऐसा मांगा था। या अल्लाह मैं आलिम कैसे बनाऊं, इसे चलना कैसे सिखाऊं, इसे इल्म की दौलत कैसे दूं। या अल्लाह ये देख नहीं सकता है। ऐ मौला मैंने बेटा मांगा था, इधर माँ की ममता, इधर माँ की मोहब्बत, इधर माँ रोई है, माँ की आंखों में आंसू आए और रोते रोते उसी मुसल्ले पे माँ को नींद आ गई। माँ को नींद क्या आई कि उसकी ख्वाब के अंदर उसने देखा एक बुजुर्ग ख्वाब में आ गए और बुजुर्ग ने आकर कहा, ओ रोने वाली रोती किस लिए है, रोने की जरूरत नहीं है, तूने दुआ की है, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने तेरे बेटे को आंखों में रोशनी अता कर दी है। माँ ने दुआ की, बेटे की आंखों में नूर आ गया। सुभान अल्लाह। माँ ने फिर बेटे को पढ़ाया लिखाया। वो बेटा जानते हो कौन है? ऐ लोगों, वो बेटा कोई और नहीं, मुस्तफा की हदीसों को जमा करने वाला, मुस्तफा की हदीसों को दुनिया तक पहुंचाने वाला हजरत इमाम बुखारी है।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की दुआ हर किसी के पीछे मिलेगी। गौसे आजम सरकार से किसी ने कहा, हुजूर गौसे आजम ये बताइए मकाम गौसियत कब मिला, कैसे मिला? कहते पैदा हुआ था, वली तो जरूर पैदा हुआ था, मगर जिस दिन मेरी माँ ने कहा था ना बेटा झूठ नहीं बोलना, उस दिन से जब मैंने अहद किया झूठ नहीं बोलूंगा, अल्लाह ने मकाम गौसियत भी अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज कादरी अपने आप को गौसे आजम का दीवाना कहने वाला जब माँ को गाली देता है तो उस माँ के कलेजे से पूछ उसे क्या तकलीफ पहुंचती होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आओ मदीने की सरजमीन पे चलो, ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 6 साल की उम्र मेरे आका की, 6 साल की उम्र में मेरे मुस्तफ़ा करीम मदीना से मक्का की तरफ अपनी माँ के साथ आ रहे हैं। माँ की तबीयत खराब हुई, मकाम अबुआ है, माँ बीमार हो गई। 6 साल की उम्र में आका की आगोश में माँ का सर रखा हुआ है, सैयदा आमिना का सर मुबारक रखा है। मेरे मुस्तफ़ा अपनी माँ की जुल्फों में उंगलियां डाले हुए आंसू बहा रहे हैं, कह रहे अम्मी तुम्हें क्या हो गया? ऐ मेरी अम्मी ये बताओ आखिर क्या हो गया? 6 साल की उम्र है मेरी, मैं दुनिया में नहीं आया था, अब्बा मुझे छोड़ के चले गए। ऐ अम्मी अब तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, ऐ अम्मी मेरा क्या होगा? मुझे लोग यतीम कहेंगे, और यतीमों के सर पे कौन हाथ रखता है? यतीमों को कैसी नजरों से देखा जाता है? ऐ मेरी माँ अगर मैं रोऊंगा तो कांधा किसका मिलेगा? अगर मैं रोऊंगा तो मुझे कौन तसल्ली दे के चुप कराएगा? अगर मैं रोऊंगा तो मुझे कौन सीने से लगाएगा? ऐ मेरी माँ मुझे छोड़ के न जाओ। ऐ मेरी अम्मी, अल्लाह अकबर कबीरा, नबी की अम्मी बुखार से झुलस रही हैं, आंखें बंद हैं, मगर मुस्तफ़ा का दर्द जब आंखों तक आ गया और आंसू बन के टपकने लगा, माँ की आंख खुल गई। माँ ने बेटे को सीने से लगा लिया, सैयदा आमिना ने आका को सीने से लगाया, मुस्तफ़ा को प्यार किया, पेशानी को चूमा, और सैयदा आमिना खातून तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान ने रोकर कहा, ऐ बेटा हर चीज को पुराना हो जाना है, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, जो दुनिया में आ गया है उसे दुनिया से जाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा आखिरी कलिमात हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अम्मी ने आखिरी कलिमात कहे हैं, वसीयतें की हैं, और उम्मे ऐमन के हाथ में हाथ दिया, कहा मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे को रोने न देना, मेरे मोहम्मद का ख्याल रखना। ऐ लोगों, जब नबी ये पाक की वालिदा दुनिया से रुखसत हुई, 6 साल की उम्र है, मेरे आका आंसू बहा रहे हैं, वाली कायनात रो रहे हैं, कायनात के इमाम रो रहे हैं, नबियों के ताजदार रो रहे हैं। ये माँ होती ही ऐसी है, जब चली जाए तब इसकी कद्र वो लोग भी करते हैं जिन्होंने कभी माँ की कद्र नहीं की है, फिर उन्हें भी पता लगता है माँ क्या होती है। माँ चली जाए बड़े बड़े अच्छे रोते हैं, मेरे आका की आंखों में आंसू हैं, मुस्तफ़ा रो रहे हैं। आका ने माँ को वहीं पर दफन किया है, नन्हे नन्हे हाथों से कब्र बनाई है, और मुस्तफ़ा जाने रहमत माँ की कब्र पे लिपट के आंसू बहा रहे हैं। ये माँ होती है, तुम शराब पी के इसी माँ को गालियां देते हो। नौजवानों, ये माँ होती है। आज तुम्हें अपनी बीवियां तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप तुम्हें बुरे लगते हैं। ताजदारे मदीना ने फरमा दिया, लाख इबादत कर ले, लाख रियाजतें कर ले, दुनिया से जाएगा कफन का लट्ठा तो जरूर मिल जाएगा, मगर याद रखना जो कुछ दुनिया में किया था सारे अमाल तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे। अगर माँ राजी नहीं तो याद रखना अल्लाह भी राजी नहीं, उसका रसूल भी राजी नहीं है। तो शराब पी के माँ को गालियां देता है, तो जुआ खेलने जाता, माँ को गाली दे दे के लड़ के उसका जेवर छीन के लेके जाता है। कहां मर गई गैरत,
कहां ईमान का सौदा कर दिया, कहां अपनी शर्म को बेच दिया, कहां अपने ज़मीर का सौदा कर दिया। वो उम्मत जिसके लिए कुरान कहे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुरान ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह के नबी की उम्मत हो, इसलिए अल्लाह ने इज्जत दी है, सारी उम्मतों में बेहतर बना दिया है, सारी उम्मतों पे सबकत दी है, सारी उम्मतों पे तुम्हें अल्लाह ने अशरफ बनाया, अजमत दी है। मगर आज क्या हो गया, नबी का कलमा पढ़ने वाले आज नबी की शरीयत को भुला बैठे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ बीमार हूँ, माँ कहे बेटा दवाई ला के दे, बेटा कहता अम्मा तेरी दवाई ला के दूं या अपने बच्चों को देखूं। कब तक तेरी दवाई के पर्चे पकड़ के मेडिकल पे जाता रहूं? मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे उनकी भी फीस देनी होती है, मेरी बीवी का भी खर्च है। अपनी बीवी को महंगे जोड़े लाने से पहले अगर तूने माँ को जरा दवाई ला के दे दी होती तो याद रख अल्लाह ताला तेरी रोजी में इतनी बरकत देता, इतनी बरकत देता कि तुझे जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना आती। ये माँ है, अगर दामन फैला दे अल्लाह की बारगाह में, अगर माँ अल्लाह की बारगाह में दामन फैला के दुआ कर दे, अल्लाह ताला इस माँ की दुआ को रद्द नहीं करता है, कबूल फरमा लेता है। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है। आज माँ बाप को सताने वाले, माँ बाप का दिल दुखाने वाले गौसे आजम की 11वीं कर रहे हैं, माँ का दिल दुखाने वाले इमाम हुसैन के नाम पे सबील भी लोगों को पिला रहे। इमाम हुसैन की जिंदगी नहीं देखी, हुसैन अपनी माँ से कितना प्यार करते थे। जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का आखिरी वक्त आया, बीमार है, तबीयत अलील है, सुनो जरा दिल से सुनना मेरी बात है। बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। गौर करो इमाम हुसैन की अम्मी सैयदा तैयबा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मखदूमे कायनात, अलालत के दिन हैं, तबीयत खराब है। मौला अली फजर की नमाज पढ़ने गए मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, मौला अली नमाज पढ़ के, अभी तुमने बड़ी शान सुनी, बड़ी अजमत सुनी, बड़े अशार सुने मौला अली की शान। मुस्तफ़ा की बेटी का नाम है सैयदा फातिमा, नबी की शहजादी का नाम है सैयदा फातिमा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत सय्यदी सरकार आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, किसी ने सवाल किया था कि नबी की बेटियों के नाम बताओ। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उठे और अंदर चले गए। वो कहने लगा इनको तो नबी की बेटियों के नाम तक याद नहीं है और मुफ्ती आज़म कहलाते हैं। थोड़ी देर में वुजू करके जब वापस आए, उसने कहा क्या हुआ तुम्हें नाम भी याद नहीं? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया बेवकूफ अहमक, मैं मुस्तफ़ा की शहजादी का नाम लूं और बावजू ना रहूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। फरमाते बेवजू मैंने कभी नबी की बेटियों के नाम ही नहीं लिए, जब भी नाम लेता हूं वुजू करके नाम, या नबी की बेटी का नाम लिया जाए तो लोग उछल कूद के नाच रहे। अजीब तमाशा है ना, कितनी पाकीज़ा है वो। हर जबान तो इस लायक भी नहीं कि सैयदा मखदूमा कायनात का नाम भी अपनी जबान पे ला सके। मौला अली फजर की नमाज पढ़ने गए, फजर की नमाज पढ़ के वापस आए, घर पे आके देखा सैयदा बड़ी तेजी से कामों में लगी है, जबकि तबीयत खराब है, तबीयत अलील है, मगर काम करने में लगी है, कभी ये कर रही है, कभी वो कर रही है। मौला अली ने कहा ऐ फातिमा क्या बात है, तबीयत खराब है, इतने काम क्यों कर रही हो? कहने लगी है अली मुझे रोको मत, मुझे काम करने दो, काम ज्यादा है वक्त कम है। मौला अली ने फरमाया ऐ फातिमा बात बताओ, बात क्या है? सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात
कहने लगी अली वक्त कम है, काम ज्यादा है, तुम्हारे कपड़े भी धोने हैं, बच्चों को नहलाना भी है, बच्चों को तैयार भी करना है, उनकी जुल्फों को संवारना है। क्या मालूम मेरे बाद में मेरे बच्चों का किसी ने ख्याल किया या नहीं किया। अली ने फरमाया क्या बात है। आंखों में मौला अली के आंसू आ गए, रोने लगे मौला अली। फातिमा बात बताओ। सैयदा फातिमा ने रोके कहा ए अली गौर से सुनो, मैंने फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद मैं मुसल्ले पे बैठी हूं, तस्बीह पढ़ रही हूं। तस्बीह पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, नींद आ गई, और नींद आई तो ख्वाब में मेरे आका मेरे बाबा आ गए, ताजदारे मदीना आ गए, महबूबे खुदा आ गए और कहने लगे ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी बेटी, ऐ सैयदा, ये बताओ तुमने रात क्या खाया था। ऐ अली मैंने कह दिया आका आपकी बेटी ने 3 रोज से फाका कर रखा है, कुछ नहीं खाया है। या रसूल अल्लाह फाके से हूँ, कुछ नहीं खाया है। तो आका ने फरमा दिया ऐ फातिमा रोजा रख लो, इधर रोजा रखो, उधर दस्तरखान बिछाकर मैं इफ्तार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐ सैयदा, ऐ मेरी लख्ते जिगर, इफ्तार मेरे साथ में करना है, रोजा रख लो, इफ्तार तुम्हारे बाबा के साथ में होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मखदूमा-ए कायनात सैयदा-ए कायनात की आंखों में आंसू। मौला अली कहने लगे ऐ फातिमा, ऐ सैयदा, ये कौन सी बात हुई, मुझे आधे रास्ते में छोड़ के जा रही हो, बीच मझधार में छोड़ के जा रही हो। ऐ फातिमा जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी थी मुझे, मगर तुम मुझे दरमियान में छोड़ के जा रही हो। सैयदा फातिमा ने रोके कहा ऐ अली आज मैं तुमसे 3 बातें करना चाहती हूँ, वक्त कम है, जरा अली मेरी 3 बातों को सुन लो। अल्लाह 3 बातें, ऐ अली मेरी 3 बातों को सुन लो। मौला अली ने फरमाया बताओ फातिमा क्या बात है। कहने लगी अली सुनो, मेरी जिंदगी के अंदर आका ने तुम्हें दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं दी, दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं दी। एक बार मौला अली ने इरादा बनाया, सैयदा ने बच्चों की उंगलियां पकड़ी, आका की बारगाह में पहुंच गई, जाके कहा या अली तुम्हारी बेटी मौजूद, जाके कहा या रसूल अल्लाह अली के घर में बेटी आपकी मौजूद है, मगर अली दूसरी भी लाना चाहता है। मेरे आका ने फौरन सहाबा को बुलाया, जाओ अली को बुला के लाओ। मौला अली आ गए, मेरे आका ने मिंबर से ऐलान किया और मौला अली से फरमाया ए अली सुनो, ए अली मेरी उम्मत के हर फर्द के लिए 4 निकाह की इजाजत है, वो 4 शादियां कर सकता है, मगर अली जब तक मेरी बेटी तुम्हारे घर में मौजूद है तुम्हें दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं है। इसलिए अली कि तुम दूसरी लेके आओगे, मेरी बेटी को अगर जरा भी तकलीफ पहुंच गई तो मुझे ये गवारा नहीं होगा। अल्लाह मैं अपनी बेटी से प्यार बहुत करता हूँ, मोहब्बत। सुभान अली मेरी बेटी के मौजूद रहते दूसरी से निकाह न करना, दूसरी न लाना। फातिमा कहती है या अली जब तक मैं मौजूद रही तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत नहीं थी, लेकिन अली अब मैं इजाजत देती हूँ, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो तुम दूसरा निकाह कर लेना, दूसरी शादी कर लेना। मगर अली एक बात जरूर याद रखना, ऐसी औरत को लेके आना, ऐसी औरत से शादी करना जो मेरे बच्चों को ना सताए, जो मेरे बच्चों का दिल ना दुखाए। माँ की ममता है, इमाम हुसैन से ये माँ का प्यार है। अली ऐसी औरत को लेके आना,
ऐसी औरत से निकाह करना जो मेरे बच्चों को बोझ न समझे, मेरे बच्चों को न सताए, मेरे बच्चों पर जुल्म न करे। और अली दूसरी बात सुन लो, अपनी बीवी के साथ रहना, खुशी खुशी जिंदगी गुजारना, लेकिन महीने में 2 दिन तो ऐसे निकाल लेना कि मेरे बच्चों के साथ सोना और मेरे बच्चों से उनके दिल का हाल मालूम कर लेना और मेरे बच्चों से कह देना, ए बच्चों गम ना करो, अली मौजूद है। ए बच्चों गम ना करो, अली तुम्हारा बाबा तुम्हारे सर पे मौजूद है। ए अली मेरे बच्चों से कभी हाल भी मालूम कर लेना। ए बच्चों उनसे पूछ लेना, ए बच्चों तुम्हें अपनी अम्मा फातिमा तो याद नहीं आती है। ये ममता है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आखिरी वक्त है, आखिरी दिन है जिंदगी का, मगर प्यार देखो बच्चों से, कह रही है अली इतना जरूर कर लेना, मेरे बच्चों के साथ में कोई ज्यादती ना हो जाए, मेरे बच्चों का दिल न दुख जाए। इमाम हसन और हुसैन देख आए हैं, दोनों बच्चों ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू हैं, मौला अली की आंखों में आंसू हैं। इमाम हुसैन ने कहा अम्मी जान क्या बात है, आंखों में आंसू क्यों हैं? सैयदा फातिमा ने कहा ए बेटो तुम जाओ नाना की बारगाह में सलाम करने जाओ, तुम अपने नाना की बारगाह में सलाम करने जाओ। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने सोचा था बच्चे रोता हुआ देखेंगे तो रो पड़ेंगे, बच्चों को भेज दूं फिर अली से बात कर लूं। इमाम हुसैन चले गए, लेकिन इधर गए और फौरन ही वापस आ गए और रोते हुए आए, माँ की आगोश में सर रखा और रो के इमाम हुसैन ने कहा अम्मी तुम कहाँ जा रही हो? इमाम हुसैन ने माँ की आगोश में सर रखा और रोकर कहने लगे ए अम्मी कहाँ जा रही हो? माँ ने कहा बेटा कहीं नहीं, क्या बात है? कहने लगे अम्मा मैं आका को सलाम करने गया, नाना के रोजे पे गया तो नाना की कब्र मुबारक से आवाज आई हुसैन इधर आने की, इधर अभी रुकने की जरूरत नहीं है, ए हुसैन जल्दी घर चले जाओ, नाना तो मजार में बाद में भी मिल जाएगा। माँ अगर दुनिया से चली गई दोबारा माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। अम्मी नाना जान ने मुझे भेजा है, तुम कहाँ जा रही हो? सैयदा की आंखों में आंसू आ गए, रो रही है। मौला अली की सुनकर चीख निकल गई, कहती हैं अली तीसरी बात और सुन लो, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, कनीज़े फातिमा बनाए अपने आप को, कुछ नहीं है, वक्त घूम रहा है, चरखी वक्त की घूम रही है, एक दिन मर जाना है। सैयदा फातिमा ने आखिरी वक्त में मौला अली से क्या कहा, ये इबरत की बात है, मेरी माएँ बहनें गौर से सुन ले। सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा ने यूं दुपट्टा फैलाया, झोली बनाई और अली की बारगाह में रोके कहा अली मैंने कुछ मांगा नहीं है, अगर इजाजत दो तो आज मांग लूं। अली ने कहा हाँ फातिमा तुमने वाकई आज तक कुछ नहीं मांगा, जबकि तुम नबी ये आखिरुज़्ज़मा की बेटी, उस नबी की बेटी जिसके कदमों में कायनात के खजाने, आज किसी मालदार की बेटी, किसी अमीर की बेटी किसी के घर में आ जाए बड़े नखरे दिखाती है, बड़े नाज होते हैं उसके, बड़े नखरे दिखाया करती है, बड़े अकड़ के चला करती है, कहती है मेरा बाप बड़ा मालदार है, मेरा बाप चौधरी है, मेरा बाप बड़ा अमीर है। ऐ मेरी माओ बहनों बताओ तुम्हारा बाप चौधरी होगा, मालदार होगा, रईस होगा, मगर सैयदा फातिमा का बाप तो वो है जो अल्लाह का महबूब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, अस्मते रहमतुल लिल आलमीन, अस्मते मखदूमा कायनात, जिक्रे शहीद आजम, फैजाने गौसे आजम, अज़मते उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, फैजाने सरकार मेहंदी हसन शाह बाबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब नहीं हजरत खिताब का कोई। कितनी बड़े से बड़े मालदार की बेटी हो
मगर सैयदा के कदमों की धूल के बराबर नहीं। तू नखरे दिखाती है, अकड़ के चलती है, तू नखरे दिखाती है, शोहर से लड़ती है, झगड़ा करती है, मगर सुन नबी की बेटी के कदमों की धूल के बराबर नहीं तू। अब सुन नबी की बेटी ने, नबी की शहजादी ने, शहजादी साहिब काबा कौसैन ने ये झोली बनाई है और कहा है अली एक बात कहना चाहती हूँ, ये झोली है मेरी, एक चीज इस झोली में डाल दो, आज तक मांगा कुछ नहीं। अली ने कहा हाँ फातिमा तू इमामुल अंबिया की बेटी, मगर मांगा कुछ नहीं। एक मर्तबा ऐसा मौका आया था, एक वक्त आया था जब मौला अली से सैयदा ने कहा था, अली ने कहा था ऐ फातिमा तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, तुम कभी कुछ मांगती नहीं हो। बीमार थी सैयदा, मौला अली ने कहा फातिमा कुछ नहीं मांगती हो, कभी तो कुछ मांग लिया करो। कहने लगी अली क्या मांगू, मैं क्या मांगू, दुनिया के खजाने मुझे अच्छे नहीं लगते, अली मैं तुमसे मांगू तो क्या मांगू। अली ने कहा आज कुछ तो मांग लो। तो सैयदा ने क्या मांगा था गौर तो करो। आज की माएँ बहनें मांगती हैं शोहर से क्या मांगती हैं, कहती हैं मुझे जेवर बनवा के दे दे, मुझे गले का हार ला के दे दे, मुझे सोने की जंजीर ला के दे दे, मुझे पैरों के लिए पाजेबे भारी ला के दे दे, ये इधर फरमाइशें हैं। मगर सैयदा ने मांगा था तो क्या मांगा था, अली तबीयत खराब है, कभी कुछ नहीं मांगा, अली अनार खाने को दिल कर रहा, अगर हो सके तो एक अनार ला के दे दे। नबी की शहजादी ने क्या मांगा, एक अनार। तूने सीरियल में जो कपड़े देखे, तूने शोहर पे दबाव बनाया, यही कपड़े चाहिए मुझे। सच। तूने इंसानियत का नंगा नाच देखा, तूने कहा यही मैं भी करूंगी, यही चीज चाहिए। शोहर अगर गरीब था तो कर्ज लेने पे मजबूर हो गया, कहने लगा अगर नहीं ला के दूंगा तो रूठ के चली जाएगी, अगर नहीं ला के दूंगा तो नाराज हो जाएगी। तूने ये नहीं सोचा मैं शोहर पे कर्ज का बोझ डाल रही हूं, ये कर्ज कैसे उतारेगा। एक अनार मांगा सैयदा ने। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार चले, बाजार पहुंच गए, अनार खरीद लिया, अनार खरीद के ला रहे हैं। रास्ते में किसी ने दामन पकड़ लिया, साहिल ने दामन पकड़ा और दामन पकड़ के कहा अली मैं भूखा हूं कुछ दे दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तो सखियों का घराना है, सखी है अल्लाह अकबर, खुद भूखे रहते हैं मगर भूखों को खिलाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही मांगने वाले ने कहा अली, उसने दामन पकड़ के काली कुछ नहीं, अली भूखा हूं कुछ तो दे दो। मौला अली के हाथ में अनार है, मौला अली ने सोचा अगर ना दूं तब भी तौहीन है, अगर ना दूं तब भी मेरी गैरत गवारा नहीं करती, और अगर दूं तो सैयदा ने पहली बार तो अनार मांगा है, अगर दे दिया तो सैयदा को क्या जवाब दूंगा। कश्मकश में है मौला अली, मगर जमीर ने कहा और तरबियत मुस्तफ़ा ने कहा, अली साइल ने हाथ फैलाया है और अली का मकाम ये नहीं कि कोई खाली हाथ लौट जाए। मौला अली ने वो अनार लिया और फौरन उस साइल को दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अनार तो दे दिया, अब घर को आ रहे हैं तो सोच रहे हैं अब सैयदा से क्या कहूंगा, फातिमा से क्या कहूंगा। अल्लाह, पहली बार तो कुछ मांगा था फातिमा ने, अल्लाह, वो भी किसी साइल ने मांगा, क्या जवाब दूंगा फातिमा को। अल्लाह अकबर। मौला अली इसी सोच में गुम है, सर झुकाए हुए अपने घर की तरफ आ गए, दरवाजे पे आ गए। मौला अली ने दरवाजा खटखटाया, सैयदा ने दरवाजा खोला, अली की नजरें झुकी देखी, चेहरा झुका देखा, चेहरे के तासुरात देखे पहचान लिया, समझ गई, मुस्कुरा के कहने लगी अली क्या बात है, अनार किसी ने मांग लिया क्या, किसी ने झोली फैला दी थी। अली ने कहा हाँ फातिमा, किसी ने हाथ फैलाया, अली की गैरत ने गवारा न किया, कोई साइल मांगे अली न दे, ए फातिमा मैंने वो साइल को दे दिया। सैयदा ने कहा अली कोई बात, कोई जवाब नहीं हज़रत किताब का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानवादे रसूल, अज़मते खानवादे रसूल, अज़मते मखदूमे कायनात, अज़मते मौलाए कायनात। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कोई जवाब नहीं हज़रत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा बहुत खूबसूरत बयान, माशाअल्लाह।
नबी की बेटी है, समझ रहे? ये कानपुर है, इसी कानपुर का शायर है, शेर पूरी दुनिया ने सुना उसका, और आज तक पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। यही कानपुर है ना? जी जी जी, जौहर कानपुरी। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला, जिक्रे गौसे आजम हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब किबला, फैजाने महरेरा शरीफ, फैजाने बरेली शरीफ। और पाकिस्तान से एक शायर ने जब मखदूम कायनात की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया तो उसने क्या कहा? हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज जहरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज जहरा। जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज जहरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है लाइलाज जहरा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी की बेटी बतूल जहरा, तहारतों का उसूल जहरा। शहीद आजम के वास्ते अब सलाम कर लो कबूल जहरा। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा अली मैं समझ गई, साइल मांगे अली न दे, ये तो अली की शान ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी हम गुलामों को मिलता है तो मौला अली के दर से मिलता है। बेशक सुभान अल्लाह।